बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान नईम। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ ये शेयर किया कि मैं बहुत जल्द एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूँ जिस पर मैं रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो रिलेशनशिप है उस पर डिस्कशन की जाएगी। लेकिन कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि उसके साथ साथ करंट अफेयर्स पर भी बात की जाए, तो आज मैं मिडल ईस्ट और बिलखसूस ईरान के हवाले से बात करूँगा। मेरा ये ख्याल है कि कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान का सबसे बड़ा मिलिट्री जनरल था, उसकी डेथ से ईरान ने जो कुछ लूज़ किया है उससे बहुत ज़्यादा गेन किया है। सबसे पहले आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें। 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी को यूएस ड्रोन अटैक में कत्ल कर दिया जाता है और पूरी दुनिया इसको सीरियसली लेती है। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेंड चल जाता है और ईरान ये कहता है कि हम इसका बदला लेंगे। बिलाहिर इस मामले को कुछ दिन डिले करने के बाद 8 तारीख को ईरान सेम टाइम पर रात के अमेरिकन एयर बेस पे मिसाइल्स लॉन्च करता है। उसी ट्रेंड को सामने रखते हुए ऑप्टिक्स की वॉर जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन फ्लैग की पिक्चर ट्वीट की थी, उसी तरह ईरान के एक बहुत बड़े और अहम जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरानी फ्लैग की पिक्चर ट्वीट की और ईरान की तरफ से एक मजबूत जवाब था ऑप्टिक्स की हद तक। कुछ घंटों बाद ये पता लगा कि नहीं, इसमें तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और बहुत से लोगों ने ईरान का मजाक उड़ाया। बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये फेस सेविंग है। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये फेस सेविंग अपनी जगह, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री सक्सेस थी ईरान के लिए। ईरान के 15 में से 11 मिसाइल्स टारगेट पे हिट किए, 4 मिसाइल्स हिट ही नहीं किए। किसी भी मिलिट्री के लिए ये कोई अच्छा फिगर नहीं है, मगर ईरान ने ये चीज़ लाजिम साबित की कि वो ईरान से बैठ के लॉन्ग रेंज पर टारगेट हिट कर सकता है। इसका मतलब ये कि जो मिडल ईस्ट में ईरान के राइवल्स हैं उनके बड़े शहरों को टारगेट करने की कैपेबिलिटी ईरान रखता है। अगर 15 के 15 भी हिट कर जाते तो यूएस के साथ तो ईरान का कोई मिलिट्री कंपैरिजन था ही नहीं। उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ईरान को एक फेस सेविंग दी गई है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ईरान ने अमेरिका को फोर्स किया है इस बात पे कि उन्होंने अपने सोल्जर्स निकाले हैं और ईरान को एयर बेस पे अटैक करने दिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आप इमेजिन करें कि आप किसी शख्स को, किसी मुल्क को ये बोलते हैं कि हमने ज़रा आपकी एयर बेस पे मिसाइल अटैक करना है, तो आप अपने सोल्जर साइड पे कर दें। क्या ये पॉसिबल है? और ईरान ने मिसाइल्स जो फेंके हैं, एयर बेस है वो कोई मजाक नहीं है, उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यूएस का नुकसान किया है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो ईरान ने अपना एक रिजॉल्व शो किया कि अगर उसके ऊपर अटैक किया जाएगा तो वो जवाब देगा। यकीनन यूएस के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन कोई दूसरा मुल्क, ईरान के मुकाबले का मुल्क, अगर ईरान पे अटैक करेगा तो ईरान उसका जवाब देगा। उसकी मिसाल आपने देखी कि लाखों लोगों का जो मजमा था वो इंतकाम के बैनर्स लेके सड़कों पर खड़े थे। इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल एडवांटेज भी ईरान ने गेन किया। वो पॉलिटिकल एडवांटेज क्या था कि जब 1979 से इस्लामिक गवर्नमेंट आई है ईरान में, तो यूएस और वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लीडर्स ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस्लामिक गवर्नमेंट की आवाम को सपोर्ट हासिल नहीं है, ये एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। ईरान ने मेरे ख्याल में डेलिब्रेटली, इंटेंशनली कासिम सुलेमानी को फ़ौरन नहीं दफनाया, उसको 5 से 6 दिन डिले किया। इराक में एक शो था जिसको मीडिया ने कवर किया, फिर ईरान में मुख्तलिफ शहरों में लाखों लोगों का मजमा था जिसको मीडिया ने कवर किया। और ये एक मैसेज था कि किस तरह ईरानी अवाम अपने जनरल्स को और अपने हुक्मरानों को सपोर्ट कर रही है, और वो जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा था उसको बड़े अच्छे तरीके से डिलिबरेटली ईरान ने रिफ्यूट किया।
تو ایک تو ملٹری سکسیس مڈل ایسٹ میں، دوسرا پولیٹیکل سکسیس، تو ایران نے اس میں بہت زیادہ گین کیا ہے۔ اب لوز جو قاسم سلیمانی کی ڈیتھ سے ایک جنرل گیا ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایران میں اس کی ریپلیسمنٹ موجود نہیں، یقیناً یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی ریپلیسمنٹ بھی ایران میں۔ ایک پوائنٹ میں اور یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج سے کچھ عرصہ بعد جب بھی اس معاملے پر بحث کی جائے گی اور اس معاملے پر رائٹرز لکھیں گے تو ایک معاملے کو وہ لازم ایک انسیڈنٹ کو ریکال کریں گے۔ سیم یہی واقعہ آج سے 1 سال پہلے سیم سچویشن تھی جب ہندوستان نے پاکستان کا بارڈر کراس کیا اور کچھ جنگلات پر ہی صحیح مگر بومب گرائے۔ اب پاکستان پر یہ سیم سچویشن تھی کہ پاکستان بڑی جنگ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا اور پاکستان نے جواب بھی لازم دینا تھا۔ تو یقیناً دنیا اس بات کو مانے گی، جتنے ڈیلیکیٹلی اس معاملے کو پاکستان آرمی نے ہینڈل کیا ہے، وہ یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ اس خطے میں زبردست ترین آرمی جس ملک کی ہے، یقیناً چائنا کو ایک ایکسیپشن ہے، مگر ایک ویل آرگنائزڈ، ویل ٹرینڈ اور ویل ڈٹرمائنڈ آرمی وہ پاکستان کی ہے۔ اتنا ایکوریٹ تو ایران کی آرمی کی بھی کبھی رسپانس نہیں تھا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، ایڈوانٹیج بھی لی ہے پولیٹیکل، ملیٹریلی، اور پھر اس کو ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بھی بچایا ہے۔ شکریہ۔